हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। बच्चों, लास्ट तक हमने 5th चैप्टर आपके 10th क्लास के पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि बच्चों को 5 चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि जो मुश्किल चैप्टर है, जो कि आपके एचपी बोर्ड में है कि इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं और बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं, तो आज हम उन्हीं से ही करेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका ट्राइग्नोमेट्री, और हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दोनों ही बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे हिंदी वाले बच्चे सोचेंगे कि पता नहीं मैम इंग्लिश में पढ़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का काम इकट्ठा ही इसमें हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति या ट्राइग्नोमेट्री करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उनके बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे पास में 6 प्रकार की क्या रहती हैं, रेशोज होती हैं। 6 रेशोज होती है। ठीक है, इनको हम टी रेशोज भी कहते हैं। टी रेशोज का क्या मीनिंग है? जो आपकी ट्राइग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक में आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? याद होगा आपको, आपका साइन थीटा होता है। यहाँ पे ये जो थीटा होता है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और ये ट्राइग्नोमेट्री सारी किसके ऊपर बेस्ड है? सभी एंगल्स होते हैं बट स्मॉलेस्ट एंगल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी उसके बाद की कोस थीटा, हमारे पास में टैन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कोट थीटा। तो इस प्रकार की 6 आपकी टी रेशोज होती हैं, मतलब 6 तरह की आपकी ट्राइग्नोमेट्री की टी रेशोज होती हैं, जो कि इस तरीके से लिखी जाती हैं: साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या समझना है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या ये वाला, अभी इसको क्या कहते हैं? इसके अंदर क्या रहता है बच्चों? एक कोण आपका 90 डिग्री का रहता है। एक कोण 90 डिग्री का रहता है, जिसको हम नाम दे देंगे ए, बी एंड सी। ठीक है, इसके अंदर जो कोण ए होगा, या नाम आप कुछ भी रखिए, लेकिन इतनी बात पक्का है कि इस ट्रायंगल के अंदर आपका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तभी इसको राइट एंगल ट्रायंगल हम बोलते हैं। अब छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बच्चों? बेस। बेस माने क्या? आधार। ठीक है, और जिस तरह आपका मतलब कि सीधी जो रेखा आती है, मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो जो सीधी रेखा होगी ये वाली, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, लंब, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? लंब। क्या कहते हैं हम? लंब। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाता है हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं विकर्ण। हिंदी में वाले बच्चों के लिए भी मैंने साथ में बता दिया कि इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, मीन्स की लंब कहते हैं, और यहाँ वाली जो सामने वाली जो रेखा है इसको विकर्ण कहते हैं या कर्ण कहते हैं, कुछ भी इस तरीके से आप कह सकते हो, जिसको हम हाइपोटेनस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सी चीज़ हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल के से रिलेटेड। अब हम इससे सीखेंगे कि हमारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, तो वो चीज़ हम सीखना यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारे पास में आता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, ये रहेगा साइन थीटा, और ये रहेगा आपके पास में कोस थीटा, और यहाँ पे चला जाएगा आपका टैन थीटा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो साइन का उल्टा होता है वो होता है बच्चा कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा, और जो कोस का उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। ठीक है, और जो टैन का उल्टा होता है वो होता है कोट थीटा। तो साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोस उल्टा चलेगा। उल्टा मीन्स कैसे? जब हमें बोला जाए कि साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा लिखिए, तो वो आ जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस।
ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इस फॉर्म में। और जब मुझे कोसेकेंट थीटा निकालने को कहा जाएगा तो मैं लिखूंगी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, मीन्स कि इसका उल्टा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ये तो सर कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं ये। अब आता है हमारे पास में कोस थीटा रहेगा बेस बाय हाइपोटेनियस एंड सेक थीटा क्या रहेगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास में आ जाएगा टैन थीटा जो कि रहेगा परपेंडिकुलर बाय बेस एंड कोट थीटा हमारे पास में रहेगा बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात? ठीक है कि बच्चों यहाँ तक हमें समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमारे जो फॉर्मूले लिखे जाते हैं इन हाइपोटेनियस में, इन परपेंडिकुलर एंड बेस में सभी टी रेशोज किस तरीके से लिखी जाती हैं। ठीक है, चलिए कुछ और रूल हैं जो आपके इस क्लास में मीन्स कि 10th क्लास में आते हैं और हमारा सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज का जो सेशन रहेगा बच्चों ये कुछ रूल्स पे ही रहेगा, ताकि आप, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप ये अच्छे से सीख जाओगे, समझ जाओगे तो किस भी तरह का क्वेश्चन होगा आप इजीली उसको कर सकोगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में क्या रहता है, मैंने आपको कहा कि साइन थीटा हमेशा रहता है 1 बाय कोसेकेंट के इक्वल, मीन्स कि कोसेकेंट थीटा के उल्टा बन जाता है। ठीक है, और हमारे पास में जो कोट थीटा होता है वो आ जाता है 1 बाय टैन थीटा के बराबर। ठीक है, और हमारे पास में जो कोस थीटा होता है वो होता है 1 बाय सेक थीटा, इससे उल्टा, कोस इससे उल्टा। अगर हम बात करें कोसेकेंट की तो वो आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा के बराबर। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा टैन थीटा, तो टैन थीटा बन जाएगा बच्चों 1 ओवर कोट थीटा। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड थीटा एंड 1 ओवर कोस थीटा। ये हैं आपके कुछ बेसिक से रूल है, ज़्यादा मुश्किल रूल नहीं है। खैर आपको आते भी होंगे तब भी आप देखोगे तो आपको अच्छे से ये रिवाइज हो जाएंगे, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन सी चीज़ किसके बराबर होती है। ठीक है, अब हमारे पास में एक कॉमन सा रूल रहता है कि जो टैन थीटा होता है उसको हम साइन और कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि रहता है हमारे पास में साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब हमें पता है कि जो टैन थीटा का उल्टा रहता है वो रहता है कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये कुछ इसके बेसिक से रूल थे जो हमें बहुत अच्छे से समझने हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हमें ना आए। ठीक है, चले आगे। चलिए अब हमने सीख लिया कि परपेंडिकुलर बेस वगैरह किस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके उनको प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। ठीक है, चलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक ट्रायंगल बना ली मैंने। ट्रायंगल बनाने के बाद में यहाँ पे मुझे बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है 3 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है कि सभी जो आपको टी रेशोस बता रखी है उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री का एक एंगल ले सकते हो जिसको हम थीटा कहते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टैन थीटा। जब आपको ये तीनों पता चल जाएंगे तो बाकी की रेशोज इससे उल्टी होंगी, बट हम उसको लगाएंगे कैसे ये हमें सीखना है। अब आ जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। ये हमने सभी क्या है निकालने हैं। तो फिर से शुरू कर देंगे हम क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले, हर हर बोले। तो यहाँ पे आ जाएगा P बाय H। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3 है, H कितना है 5 है। कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, बेस इज इक्वल टू 4 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद आता है टैन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स कि 3 बाय 4, तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि 4 बाय 3 इसका उल्टा होगा, ये 5 बाय 4 हो जाएगा और ये आपका 5 बाय 3 हो जाएगा, इससे उल्टा चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपकी टी रेशोज को निकालते हैं। अगर हमें तीनों के तीनों दे रखे हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है कि तीनों गिवन नहीं होते, मीन्स कि या तो हाइपोटेनियस गिवन होगा या परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके की टर्म्स हमें गिवन रहती हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिए मुझे यहाँ पे बेस दे रखा है, मुझे बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड
परपेंडिकुलर का कुछ मुझे पता नहीं है, एंड हाइपोटेन्यूस मुझे 3 सेंटीमीटर दे रखा है। कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है। अब मुझे ये दे रखा है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा से निकाल सकते हो आप, कोस थीटा से निकाल सकते हो आप, टैन थीटा का भी निकालना है, मतलब सभी को निकालना है अगर मैं बात करूँ तो कोस थीटा लिख लिया है, कोसेकंड थीटा को निकालना है, सेक थीटा निकालना है, एंड कोट थीटा निकालना है। तो फर्स्टली आपने चेक करना है कि h/b किधर बनता है, ठीक है। वहाँ से क्या करोगे आप, या तो वैसे भी निकाल सकते हो या तो फिर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा हमें। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि परपेंडिकुलर में क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो b/h एंड h/b, क्या b/h हमारे पास में आ जाएगा 4/3 एंड 3/4, ये तो निकल गया, ठीक है। लेकिन बिना परपेंडिकुलर के ये बाकी की टर्म्स तो नहीं ना निकलेंगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो आप लगाते हो, जो क्या रहती है आपकी, h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। h क्या था हमारे पास में, कर्ण ही कहते हैं इसको, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर एंड प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आपके पास में, 3 का होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना था बच्चों, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको ऐसे p लिख लेंगे, p का स्क्वायर। बेस आपके पास में था 4 का स्क्वायर, तो ये चला जाएगा 9 एंड -16 इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -7, ठीक है। -7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देन √-7। इस तरीके की टर्म जो है वो बन जाएगी। ज़्यादातर बच्चों ध्यान में रखना किस तरीके की टर्म बनती नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एक जनरल एग्जांपल लिया है, तो ऐसी टर्म बनी, अदरवाइज ऐसी बनती नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे लिख देंगे हम क्या, √7 बाय बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/√3, और पंडित बद्री प्रसाद में फिर से ये आ गया हर हर बोले, तो यहाँ पे आएगा 4, तो ये आएगा 4 एंड √7। तो ये कब करते हैं हम, जब एक आपको दे रखा है और एक नहीं दे रखा है, तो इस तरीके से हम उसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कई आपके क्वेश्चंस ऐसे दे रखे होते थे कि हाँ जी 8 क्या था, कुछ ऐसे करके, मुझे याद नहीं है इतना, कि 2 था, ऐसे करके था, साइन थीटा इज इक्वल 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 समथिंग कुछ भी था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन थीटा लिखेंगे, देन इसको 2/8 कर देंगे, 8 इस तरफ आके मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पे कटिंग करनी का तो नहीं करनी तभी, ठीक है। कटिंग कर दोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 बन जाएगा। अब क्या करोगे, अब आपको करना है, पता है आपको, ये होगा आपका परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो अब आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन, आप क्या फाइंड आउट करोगे, बेस फाइंड आउट करोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और बाकी की जो भी आपकी टी रेशियोज आपको निकालने को बोली होगी वो आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कुछ और फॉर्मूलेज जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके चैप्टर में, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज हैं आपकी ट्राइग्नोमेट्री की। फर्स्ट आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हमारे पास में होती है, जो दूसरी आइडेंटिटी होती है वो रहती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास में जो थर्ड आती है वो रहती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। आजकल जो है कोसेकंड को हम ऐसे भी लिखते हैं, CSC करके भी लिखते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से ठीक ही है, ठीक है। पर नया ट्रेंड ये आ गया कि CS करके भी उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा इजी प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आगे एक आइडेंटिटी, इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब मुझे किस फॉर्म में लिखना है, साइन को कोस की फॉर्म में लिखना है, देन साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये किस फॉर्म में मैंने साइन को कन्वर्ट करके लिख दिया, कोस में। अगर मुझे कोस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, कोसेकंड स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या
कोस थीटा एंड अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये हमने क्या किया है बच्चों, हमने क्या किया है कि साइन को कोस की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं एंड कोस को साइन की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये भी इसी के ही पार्ट है। मतलब अगर आपको ये एक आइडेंटिटी आती है तो कहीं पर भी अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो आप इजिली इसके फॉर्मूले निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिख देंगे, -1। जब मुझे tan को किस में लिखना है, सेक में लिखना है। ठीक है, मतलब पहले भी तो इसी में था ये, लेकिन 1 उस तरफ लेके चले जाएंगे, अकेला यही पे रखेंगे इसको। तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। उसी तरीके से सेकेंड का तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन आप क्या करोगे, अंडर रूट को अकेला उसको लिखोगे, देन +1 अंडर रूट लगा दोगे, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड थीटा। ठीक है, लास्ट आपकी आती है आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिखते हैं कोट स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये कोस की कोट में लिखी हुई है, अब हम कोट को कोस में लिख रहे हैं, फर्क है दोनों में। ठीक है, तो -1 एंड कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो ऊपर वाला तो पहले से ही लिख रखा है, तो उसको सिर्फ हम अंडर रूट में लिखेंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज जो है बच्चों 10th क्लास के जो बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े काम की चीज़ है। मुझे पता नहीं कि आपका कितना सिलेबस उन्होंने रखा है, कितना कट कर दिया है, लेकिन HP बोर्ड के भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये आइडेंटिटीज देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइडेंटिटीज वहाँ पे फॉर्मूला करके लिख रखी होंगी या परमेय करके लिख रखी होंगी, तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके आगे लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमें कितनी समझ में आई है। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हमारे पास में जैसे कि साइन थीटा हो गया, ठीक है, कोस थीटा हो गया, आपके पास में सेकेंड थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया एंड कोसेकेंड थीटा हो गया। कोसेकेंड तो लिख रखा है, कोसेकेंड, हाँ कोसेकेंड थीटा हो गया। 3 हो गए। इन और कोट भी लिख दीजिए, कुछ भी लिखना लिख दीजिए। आपने क्या करना है कि इन सभी को एक ही रेशो में लिखना है। तो मैं साइन को कट कर देती हूँ, ठीक है, कॉस थीटा, इन सभी को आपने साइन में लिखना है। मतलब कि कोस साइन मतलब बराबर करना है। ठीक है, कोस को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। टैन को किस में करना है, साइन में। कोसेकेंड को किस में करना है, साइन में। और कोट को किस में करना है, साइन में करना है। थोड़ी सी बात समझ में आई। आप कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपके कोस को। कोस को कैसे हम साइन में लिख सकते हैं, तो वो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद होगा अभी आपको, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इन द अंडर रूट। तो कोस साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना कन्वर्ट। तो चलिए एक तो हो गया। अब बारी आती है नंबर 2 पे सिकेंड की। सिकेंड को भी किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो वी नो अबाउट कि सिकेंड थीटा किसके बराबर रहता है, 1 बाय कोस थीटा के बराबर रहता है। ठीक है, और कोस थीटा अभी हमने ऊपर से निकाला तो पुट कर देंगे यहाँ पे कि 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेकेंड भी किस में बदल गया, साइन में बदल गया। ठीक है, उसी तरीके से साइन सेकेंड भी हो गया। अब बात करते हैं आपकी टैन की, टैन थीटा की। तो टैन थीटा के 2 रूल होते हैं। एक होता है 1 प्लस कोट थीटा। तो कोट थीटा का तो इधर कोई काम ही नहीं है। एक रहता है साइन और कोस वाला, तो वो वाला यूज हम कर सकते हैं। तो वो आएगा यहाँ पे साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा तो पहले से साइन थीटा है। अगेन कोस थीटा में हम क्या ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका टैन थीटा किस में हो गया बच्चों, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में आता है कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा तो इसका तो कुछ भी खास कोई काम ही नहीं है। आप इसको 1 बाय साइन थीटा करके लिख दोगे तो ये आपके पास साइन थीटा की फॉर्म बन गई। ठीक है, ये भी हो गया। अब आता है कोट थीटा। तो कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का। टैन थीटा का उल्टा होता है ना, तो अब आप इसको उल्टा करके लिख लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके मीन्स के रूल्स, जो आपकी आइडेंटिटीज थी वो हमें इस चीज़ में काम आती है कि अगर मुझे किसी भी एंगल को किसी भी और एंगल में कन्वर्ट करना है, या साइन को मुझे कोस को साइन में लिखना है या साइन को कोस में लिखना है, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना, तो इस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, फॉर्मूले याद रखना, कि फॉर्मूले याद रहेंगे तो जैसा मर्जी क्वेश्चन होगा, जिस मर्जी में कन्वर्जन होगी, आप आराम से उसको कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, लास्ट अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम आपके ट्राइग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज रहेगी उसको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे भी क्वेश्चंस होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। कुछ और भी अगर मुझे रूल्स आएंगे जो आपके 10th क्लास में काम है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जब तक हमें कमेंट करके पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, तो हम उसका सुधार कैसे करेंगे। तो प्लीज़ उसको कॉमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प होती रहे। थैंक यू।